Oh, yeah. Daisy, being a fabulous actor and a stunning dance performer, how much involved are you with this initiative, and what's your take on this? How much, sorry? How much involved are you with this initiative? Involved. Yeah. I think I've already said enough right now that it relates to my life. Like I come from a very humble background. I don't come from somebody who's, just की family is very well-to-do or something like that. But एक talent थी, किसी ने वो talent को recognize किया, मुझे वो हाथ दिया, मुझे वो support दिया. That is the reason why I reached where I am today. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप capable हो किसी को हाथ बढ़ाने के लिए, तो definitely करो, क्योंकि आज भगवान ने आपको एक मुकाम पर लाया है, जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के लिए करो. Hi, Shabina, Tejal and the entire team, congratulations. शो के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, किस तरह का रहेगा. जैसे कि हमने वूगी बूगी पहले देखा था, वहाँ पर भी लोगों की उनकी टीम थी जो दे यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर टैलेंट. आप यहाँ पर पर्सनली जा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग. एंड वे ये कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा, कहाँ पर लेके आप दिखाओगे, और व्हाट ऑल सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, ऐसे कुछ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ जजेस. अभी अगर शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, वेयर यू वांट लाइक द ऑडियंस शुड वॉच इट एक्चुअली, तो वहाँ पर जैसे जजेस होते हैं, सेलिब्रिटी जजेस, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. सी फॉर्मेट ये है कि ये हम घर घर जाके लोगों को लेकर आते हैं. एनी डांस फॉर्म यू नीड टू नो डांस, दैट्स इम्पॉर्टेंट. और हम उन्हें लाते हैं, उनके साथ हमारा फर्स्ट राउंड होगा. इसमें जो हमारा ऑडिशन के बाद जो होगा सिलेक्ट, हमने कुछ मुंबई के स्लम्स को सिलेक्ट किया है. अब मुंबई के स्लम अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है एरिया, तो हमने सारे एरियाज़ को सिलेक्ट किया है और 5 से 6 एरिया के बीच में हम एक कंपटीशन करेंगे. और उस कंपटीशन में जो जीतेगा उन्हें मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप रिगार्डिंग दिस. लेकिन जो 5 एरिया के बीच में जो बंदे 3 चुने जाएंगे जो जीतेंगे, उनको हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए पूरा हो जाएगा. उन्हें एक ट्रॉफ़ी दे के हम छोड़ने वाले नहीं हैं. मेरा आइडिया ये है कि उनकी ज़िंदगी गुजर बसर चले और वो भी ऐसा काम करे जो हमने शुरू किया है, तो हम उन्हें वो देने वाले हैं. इसी तरह से जो 5-5 एरिया करके हमें जितने एरिया होंगे, उन सब 5-5 एरिया के बीच में जो 3-3 विनर होंगे, उन्हें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो उनकी ज़िंदगी चलाने और उनके साथ और भी बहुत लोगों का भला होगा इसमें. और इसके बाद इन जीते हुए 3-3 लोगों के बीच में एक फ़ाइनल कॉम्पिटिशन होगा और उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा. वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि येस वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप. जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. दे ऑल लव मी. देयर आर स्टार्स हु हैव सीन मी ग्रोइंग इन लाइफ. आई स्टार्टेड वेरी यंग. तो एवरीबडी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. आई एम सो लकी दैट मैं पहले खुद अकेले करना चाहती थी कि मैं कितना कर सकती हूँ. एंड टचवुड वी डिड इट, एंड तेजल केम फॉरवर्ड. And we have couple of things lined up and lots of people are coming forward. But एक वादा है मेरा कि कुछ भी हो जाए, इसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी तक लेकर आएंगे, लेकिन आगे जाके प्लान कुछ और भी है. We will take it forward the way, we will get opportunity. We have people coming in. इसको जितना रियल रख सकते हैं, वो मेरा वादा है, मैं उसको उतना रियल रखूँगी ताकि टैलेंट अपने मुकाम तक पहुँच जाए. डिजिटल, आई मीन टू से इट विल बी ऑन यूट्यूब, आपका YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, all over. And we have PU Instagram, we have reality, and we are going to showcase over there right now. For now, when I speak to you. उसके बाद हमारे प्लान्स है और बड़े, that we will reveal later on. अच्छा, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा. और एक जैसे टैलेंट को खोजते वक्त इमोशनल मूवमेंट्स तो बहुत आए होंगे, बट एनी वन थिंग लाइक व्हिच यू रिमेंबर लाइक वाज अ रियली हार्ड टैलेंट और आपको बहुत उसके लिए भी शायद कुछ कष्ट भी हुआ होगा, ऐसा एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? जो मैंने एवी दिखाया था, जो लड़की थी उसमें, मतलब जब मेरी टीम ने उनकी कहानी सुनाई तो मैं सुनकर रो पड़ी और मुझे लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए. वो लड़की छोटी थी जब वो गिर गई थी और उसका ये पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो गया था. मैंने जब उसका डांस देखा तो मुझे यकीन नहीं आया. देन डांस दिखाने के बाद माय टीम टोल्ड मी दैट शी हैज़ दिस प्रॉब्लम. मैंने उसको रात को सोते वक्त कुछ क्लिप लगा के सोना होता है जो 4 घंटे तक दर्द होता है.
लेकिन आप अगर उस लड़की का डांस देख रहे होगे तो आप खुशी, इमोशन, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। इतना परफेक्ट डांस करती है और उसके माँ बाप उसके स्पॉन्सर नहीं करते, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो छोटी मोटी क्लासेस गार्डन में कहीं भी चला के अपना घर चलाती है, अपने आप को सिखा रही है, खुद डांस फॉर्म सीख रही है और उसके अलावा भी वो गरीब बच्चों को सिखा रही है। जब मैं उसको मिलने गई तो मुझे लगा मैंने बहुत लेट कर दिया। ये बच्ची सिर्फ 14-15 साल की है, यू नो। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ये एक कहानी है, एक और दूसरी का, ऐसी कई कहानियाँ हैं। अभी तो मैं सिर्फ 2 लोगों तक पहुँची हूँ, टीम कई लोगों तक पहुँची है। मैं रह नहीं पाई कि ये शो के पहले ही मैं जाके मिलकर आ गई। और ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे पास है, हम वीडियो लेकर आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका डांस देखते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, मिलते हैं। मैंने टीम को ये ट्रेन किया है कि आप उनके मेंबर बन जाओ, आप उनको महसूस कराओ कि आप इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, क्योंकि आपके बच्चे के पास टैलेंट है। तो दिस इज़ बीन अ वेरी इमोशनल जर्नी। एवरी डे वी क्राई टुगेदर, टीम और मैं। हम रोज़ रोए हैं, रोज़ हंसे हैं और रोज़ आना हौसला बढ़ा है मेरा। हर दिन मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने ये किया, यू नो। इट्स बीन रियली इमोशनल, बट हिम्मत बहुत आई है। जितने लोगों से मिले उतनी हिम्मत आई है। हेलो मैम यो हेलो हाय मैम। तो मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कल्चर डांस हो गया, भरतनाट्यम और हिप हॉप हो गया, तो 2021 में या 2020 की भी बात कर लूँ तो 2020 और 2021 में हिप हॉप ज़्यादा चलता है और कल्चर डांस अभी इतना नहीं चलता है। तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कल्चर डांस को और इम्पोर्टेंस दें और कल्चर डांस के और लोग आपसे जुड़े, सो दैट वी कैन प्रमोट कल्चर डांस ऑल्सो? आइडिया यही है, बहुत अच्छा सवाल है ये। वक्त के साथ चलना अच्छा होता है। हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, ये सारे बेली, ये सारे डांस फॉर्म वेस्टर्न आए हैं। ये आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा वो होगा हमारा क्लासिकल, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे क्लासिकल डांस सीख कर गई है और अपने अपने डांस में, फॉर्म में उसको तब्दील करके पेश किया है। तो मैं यहाँ पर जब मैं ये डांसर्स से मिलती हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ हिप हॉप चाहिए या कोई और, मैं उनसे कहती हूँ आप अपने डांस को भी करिए। हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे मैं वेस्टर्न भी जानने वालों को ये कहने वाली हूँ कि आप इंडियन कर सकते हो, फोक कर सकते हो तो करो, बिकॉज वो एक सेगमेंट डाला है मैंने। मैं चाहती हूँ हमारी सभ्यता रहे, जिंदा कायम रहे, यू नो। मैं बॉलीवुड में भी वो ट्राई करती हूँ कि सारे डांस फॉर्म आते हैं, लेकिन हमारा जो है वो नहीं छोड़ना है हमें, वो ब्यूटीफुल डांस है। तो हमारे इस शो में एक पूरा सेगमेंट रखा हुआ है जहाँ पर हम इंडियन क्लासिकल और फोक डांस को अहमियत दे रहे हैं। तो कंटेस्टेंट्स को वो आना भी ज़रूरी है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी हैप्पी टू नो कि आप कथक और भरतनाट्यम को भी बढ़ावा देने वाले हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ क्लासिकल डांसर एंड आई नो 3 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल। वेरी नाइस। तो मेरा सवाल तेजल जी से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि BU में मैंने खुद शूट किया एंड आई लव योर स्टूडियो एंड आई वांट टू नो कि आपको ऐसी क्या क्वालिटी शबीना जी में दिखी जो आपको लगता है BU के साथ रेजोनेट करती है बहुत स्ट्रांगली? BU एक ऐसा नाम है जो हर टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है फर्स्ट डे से। सो दिस वाज माय मेन एम व्हेन आई स्टार्टेड BU। मेरा फर्स्ट एम था कि मुझे टैलेंट को बाहर निकालना था, बट शबीना दी ने मुझे वो रास्ता और मेरा साथ दिया और आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ where she told me and briefed me and told me such amazing journeys which she has come through, and इन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी है जहाँ पे मैं यंग टैलेंट को, ऑफ कोर्स बाय नॉट डांसिंग, BU में वर्कशॉप्स होते थे, लोग आते थे, वहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, उनको इंस्ट्रक्टर बनाते थे, बट ऐसे लोग हैं in many places, like they cannot afford to come. तो workshop में भी, you know, there were a lot of people when they used to come, कि madam, I mean, they couldn't afford to even pay 200, 300, 400, 500. We were that time, of course, ready to get them inside. But मैंने सोचा ऐसे लोग जो इतने अच्छे talented हैं, उनको लेके आना बाहर बहुत important है।
Shabina Di is, I think, an angel for all those talented people, and we and I and my team and Shabina Di's team, we are definitely going to make sure कि जितने भी young talent है इंडिया में, we are definitely going to go pan India for sure. But in Maharashtra, for especially Maharashtra, Mumbai, we are definitely going to make sure कि सारे young talented people हम definitely बाहर उनको लेके आएंगे और उनको platform 100% देंगे, and that is what the main aim is with this beautiful angel. Thank you. Thank you. मैम, शबीना मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र कवर करेगी कि ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है और टैलेंट भी बहुत खूब है हमारे देश में, तो आप कहाँ तो, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की इस पूरी जर्नी में जो आपने स्टार्ट की है? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बताना ही चाह रही थी ये सिर्फ अभी सिर्फ मुंबई लेवल पे शुरू किया है, और जब हमने शुरू किया तो कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद जैसे टीम जाने लगी, बहुत सारे हमें डीएम आने लगे बाहर से, मुंबई के आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मीरा रोड, नाला सुपारा, ये अंबरनाथ वगैरह, जो मुझे कई एरिया पता भी नहीं होते थे, वहाँ से आने लगा कि आप हमारे लिए भी करिए, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है हम मुंबई के लिए करेंगे, हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, बल्कि हम बस फरवरी में अनाउंसमेंट आएगी। महाराष्ट्र के बाद हम स्टेट लेवल जाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया है कि हर जगह ऐसा टैलेंट है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमारे सीजन्स भी होंगे। बहुत ऐसे बच्चों से मिले जो मुझे गाने भेजते हैं कि मैम बच्चों के लिए भी कुछ करिए। बहुत सारी मम्मीज़ है जो बहुत अच्छा डांस करती है, दे सेज हमारे लिए भी करिए। तो ये जर्नी के थ्रू मैंने एक्चुअली, आप अगर कहेंगे कि ये चीज़ें बनती चली गई, एक सर्वे की तरह एक चीज़ को शुरू किया, लेकिन मुलाकात होती गई, कहानियाँ बढ़ती गई, लोग मिलते गए, तो चीज़ें हौसला बढ़ा और हौसले के साथ हमने अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। तो इसलिए इसको हम हर लेवल पे महाराष्ट्र, स्टेट और इंटरनेशनल इंशाल्लाह ले जाएंगे। इसके सीजन्स भी होंगे, सीज़न 1, 2, 3, जितने इंशाल्लाह जितने लोगों को ज़रूरत है हम करेंगे इसको। और डेफिनेटली डेज़ी हैव कम फॉरवर्ड, एंड और भी वेल विशर्स है, दे विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल डेफिनेटली मेक दिस अ ह्यूज बिग जर्नी। और जहाँ तक बात करें हमारी तकलीफ़ों की, तो आप सोच सकते हो कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, और वहाँ पे ये टीम पूरे अपने मास्क लगाकर, बैग लेकर, कोट, हाथ में ग्लव्स सब करके ये लोग जाते थे। हम हर 2 दिन में, 1 दिन में एक बार मीटिंग करते थे, और मेरी मीटिंग 4 से 6 से 8 घंटे चलती थी इनको ट्रेन करने की। अगर आप मेरी टीम को देखो तो इसमें एक 17 ईयर का बच्चा भी है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, 30, एक मदर है। तो हर, ये सिर्फ डांसर लोग नहीं है ये लोग, इसमें सिर्फ 4 लोग हैं जो मेरे असिस्टेंट और मेरे डांसर हैं, बाकी सब बाहर से है जिन्हें मैंने इंटरव्यू करके बुलाया है। और इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए, अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप एक्चुअली समझोगे कि क्या है। मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि क्योंकि ये जर्नी एक इमोशनल जर्नी है, ये हिम्मत वालों की जर्नी है जो हार ना माने, और ये एक पेट के भूख की जर्नी भी है। अगर आपके पेट में भूख जब तक रहेगी, आपकी आग आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो इंटरव्यू के जो सवालात थे वो सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट करते थे। और ये जो बैठे हैं मेरे सामने, आई ऑलवेज से आई लव देम, इन लोगों ने, बहुत लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, ये सारे चूज़ हुए, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हारने वालों में से है, फाइटर्स हैं, और जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये यूनिक इंटरव्यू था हमारा। Hello. Yeah. ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम। Hello. Yeah, was in front of you. My question is to Daisy. Hello. Daisy. Yeah. Last question. Yeah. Daisy. Shabina ji, Just want to it's a know. great Hello. It's a great initiative जो आपने so far, it's a very good journey, लेकिन आपको देखकर और लोग भी इंस्पायर होंगे। अगर वो भी ऐसा करें, डिफरेंट टैलेंट को लेके, तो आपको कैसा फील होगा? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। आपको देखकर और लोग भी आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टाइल को घर से लेके आएंगे कलाकारों को, तो अच्छी बात है। तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगेगा सर। एक सोसाइटी में चेंज अगर आपसे बन रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया हुआ है कि मैं इसलिए आपको ट्रेन कर रही हूँ कि आप
छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आपने भी आगे बढ़कर एक और टीम बनानी है और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हमें बरकरार रखना है। तो इट विल बी अ ग्रेट, हमारे हमसे पहले कुछ जो अच्छे लोगों ने कुछ किया है, हमें प्लेटफॉर्म दिया है, तो आज अगर मैं इस काबिल हूँ कि प्लेटफॉर्म बना सकूँ, इस तरह का हाथ बढ़ा सकूँ, तो वाई नॉट, आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर और भी लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। और मैं ना सिर्फ डांसर्स बल्कि हमारे पास कुछ सिंगर्स आए हैं, कुछ एक्टर्स भी आए हैं, दे ऑल सेंड मी AVs एंड ऑल, एंड इंशाल्लाह विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम। वेरी नाइस। Yeah.